वाला 16 श्रृंगार करती अन्विता। ट्रेडिशनल दुल्हनिया का स्वैगर। हुआ सुम्बुल का मेकओवर। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है सोनी सब के सीरियल इत्ती सी खुशी के सेट पर, जहां पर आज फिल्माया जाएगा अन्विता और संजय की शादी का सीन, जिसके लिए आज अन्विता को दुल्हन सा सजना है, करने हैं 16 श्रृंगार। और वैसे आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि आज तो अन्विता बनने वाली है महाराष्ट्रियन दुल्हनिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम भी चलते हैं सुम्बुल के मेकअप रूम में और जानते हैं कि कैसे उनका मेकओवर हो रहा है, कैसे वो सज संवर रही है। एवरीवन, सो आज सास बहू और बेटिया के साथ मैं तैयार होने वाली हूँ आज अन्विता के ब्राइडल लुक में, बिकॉज आज है अन्विता दिवेकर की शादी। मेहंदी लग चुकी है, कल ही लग गई थी, असली वाली लगा दी इस बार मुझे। एंड तो अब मैं मेकअप करना चालू करूँगी। मेहंदी मुझे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, बट मैं लगा नहीं पाती हूँ मोस्टली बिकॉज काम कुछ ना कुछ चलता रहता है। यहाँ पे तो काम पे ही लगा दी तो वो बेस्ट है। और उसके अलावा मतलब लुक्स वगैरह तो बहुत प्यारे होते हैं शादियों के, बहुत सुंदर भी लगती हूँ मैं। बस यही है कि वो लुक इतना हैवी हो जाता है कि उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली मुंबई की गर्मी में अगर हमारे कुछ आउटडोर सीन्स हो तो। बस वही, उसके अलावा तो मुझे बड़ा मजा आता है। तो भाई सुम्बुल है रेडी दुल्हनिया बनने के लिए, तो चलिए हम भी देखते हैं कि कैसे अन्विता दुल्हनिया बनती है और उनके मेकअप में आज क्या कुछ खास होने वाला है। यस, चलिए फिर रेडी होते हैं अब। सो अब हम करेंगे मेकअप एंड हेयर चालू। और वैसे तो यूजुअली व्हेन आई स्टार्ट माय मेकअप उसके पहले मैं हमेशा आइस में फेस डिप करती हूँ, बट आज मैं आइस लाना भूल गई हूँ, तो हम डायरेक्टली मेकअप चालू करेंगे। साजन, लेट्स गो। हम सबसे पहले बाल बांध लेंगे ताकि वो शक्ल पे ना आए जब मैं और भी कुछ चीज़ें लगाऊँ शक्ल पे। तो चलिए। तो भाई अब मेकअप करना है तो थोड़ा सा स्किन प्रेप भी तो होना जरूरी है ताकि स्किन डैमेज ना हो, इसीलिए मॉइस्चर और प्राइमर लगाकर शुरू हो गया है मेकअप। तो अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट लेयर जो मैं लगाती हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मेरा मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया था एंड मैंने नया मंगाया, बट उसको आने में टाइम लगेगा, तो मैंने पुराने वाले को काट दिया है अभी। नेक्स्ट लगेगा प्राइमर, बिकॉज ऑफ कोर्स बिना प्राइमर के मेकअप कैसे होगा। चलो मेरा बस ये है कि मेरे पास मेकअप के पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं होती लगाने के लिए, सिर्फ ये 2 चीज़ें होती हैं। मैं मेकअप कराने के लिए रेडी हूँ। अब मिकी दी थोड़ा सा बालों को सुखाएंगी क्योंकि थोड़े से गीले हैं बाल, और मेकअप कराने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन साजन दादा कहीं तो गए करना पड़ रहा है, तो फिर मेकअप दादा कर दे। कभी कभी तो मैं कर लेती हूँ, कभी कभी मेरा मन होता है कि चलो आज मेकअप करते हैं, वो हमेशा नहीं होता है। तो भी तो वैसे मेकअप के साथ साथ हो रही है हेयर स्टाइलिंग भी। भाई दुल्हन बनना इतना आसान नहीं, पूरे मेकअप के लिए काफी समय लगता है, इसीलिए मल्टीटास्किंग भी जरूरी है। मोस्टली आई थिंक हम लोग जूड़ा करने वाले हैं, थोड़ा मेसी टाइप का जूड़ा, जो सामने से वॉल्यूम भी मिले बालों को एंड वो सुंदर भी लगे, बिकॉज शादी में मोस्टली जूड़ा ही होता है, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। बट जस्ट दैट कि टुडे आई एम नॉट गोना वेयर अ नॉर्मल साड़ी और अ लहंगा, आई एम गोना वेयर नवारी साड़ी, सो द ज्वेलरी इज ऑल्सो गोना बी लाइक थोड़ा सा महाराष्ट्रियन ज्वेलरी, महाराष्ट्रियन लुक पूरा। सो वो मेरे लिए पहली बार है और ऑडियंस भी पहली बार मुझे वैसे लुक में देखेगी, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दैट। इम्पॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ब्राइटनिंग अप योर टोन, इट्स मोर
इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि जितने भी, बिकॉज चेहरे पे आपके सिर्फ एक कलर नहीं होता है, हर एक, जैसे अंडर आई थोड़ा सा डार्क हो सकता है, ये एरिया थोड़ा सा डार्क हो सकता है, तो उसको पूरा इवन टोन करने के लिए फाउंडेशन है, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. वैसे ब्राइडल मेकअप में सबसे जरूरी होता है आई मेकअप, जिससे पूरे लुक में 4 चांद लग जाते हैं। और शुरू हो चुका है सुम्बुल का आई मेकअप। सो बेस कंप्लीट हो गया है एंड अभी आई मेकअप चालू हो रहा है एंड बालों में पैकिंग लग रही है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मतलब क्या आंसर दूँ मैं इसका, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आंखें एज अ पर्सन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप एक्टर नहीं भी हो तो एंड आई मेकअप ऑफ कोर्स इट मेक्स योर आईज लुक वेरी प्रिटी एंड आपकी आंखें जितनी सुंदर होती हैं मेकअप से और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है वो। इट्स जस्ट दैट कि मुझे नहीं पसंद है ये 1 घंटा ऐसे बैठे रहना, बस तो मेरे को नींद आ रही है। का सा एकदम न्यूड शेड का आई शेडो लगाती हूँ एंड देन लैश कर्ल करके मस्कारा लगाती हूँ एंड आईज के नीचे थोड़ा सा ब्राउन सा यहाँ पे शेड देती हूँ एंड दैट्स इट, दैट्स माई आई मेकअप। लाइनर लगाती हूँ लेकिन बहुत रेयरली। शिमर विल नॉट गो विद अन्विता's कैरेक्टर, तो यूजुअली सब ब्राइड्स कोई भी लुक हो तो शिमर तो इट्स लाइक लगाते ही हैं, बट ये हम हमारे शो में नहीं कर सकते, तो वी आर डूइंग थोड़ा सा स्मोकी टाइप का लुक। तो भाई मेकअप और हेयर स्टाइलिंग तो चल ही रही है, लेकिन इसी के साथ सुम्बुल ने अपने लुक में 4 चांद लगाने के लिए मंगाया है कुछ खास, जो कि है ये आर्टिफिशियल नेल, जो वो खुद ही लगाने वाली है। तो देखिए कैसे वो एक्साइटेड है इन आर्टिफिशियल नेल्स को लगाने के लिए। लगाना आसान होता है, ये स्टिक ऑन्स लगाना इतना मुश्किल होता है एंड यू हैव टू फाइंड द बेस्ट वंस ताकि वो निकले ना, क्योंकि ये बहुत आसानी से कुछ आते हैं ऐसे ब्रांड्स जो कुछ भी करो आप फट से निकल जाते हैं। तो मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे बहुत अच्छे ब्रांड्स लगे हैं, मैंने वहीं से मंगाए हैं 2 ऑप्शंस। पास सब है या मतलब अल्कोहल पैड पूरा वो क्लीन करने के लिए, देन बफर एंड देन एक उसको नेल की वो स्टिक को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मतलब वो क्यूटिकल्स को थोड़ा पीछे धक्का मारने के लिए, वो सब ये नेल केयर किट में है। एंड इसमें ग्लूज भी होंगे, लेकिन ग्लू मैंने अलग से भी मंगाया है बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, विच इज़ राइट हियर, ताकि ये अभी 2-3 दिन तक। याद है मैं एक दिन लगा के आई थी, कितना मुश्किल हुआ था निकालना, पानी में डाल के, गर्म पानी में हाथ डाल के बैठी हुई थी मैं, फिर निकल ही नहीं रहा था। और ये है नेल फाइलर। हम नेल केयर किट के अंदर हमारे पास ये स्टिकर्स है नेल्स चिपकाने के लिए, बट मैं स्टिकर्स नहीं लगाऊंगी, मैं ग्लू लगाऊंगी बिकॉज दैट्स स्ट्रॉन्गर एंड वी हैव द ग्लू टू इसके अंदर भी। मुझे इन पे भरोसा नहीं था इसलिए मैंने अलग से मंगाया। दिस इज द अल्कोहल स्वैब पूरी क्लीन करने के लिए नेल्स। दिस इज द बफर। नेल्स जब तक रफ नहीं होंगे तब तक अच्छे से चिपकेगा नहीं, तो अगर मैं इसको ऐसे से करूँगी तो ये पूरा नेल्स को रफ कर देता है। एंड दिस इज दैट
लिपस्टिक, इससे क्यूटिकल्स हमारे ये जो है वो पीछे पुश होंगे. एंड ऑफ कोर्स द ग्लू एंड एक पेन ग्लू में छेद करने के लिए. लाइनर बचा है, लैशेस बचे हैं, बहुत सारी चीजें बची है. अभी तो कैसे होगा. लैश लगाने के बाद हल्का सा एक हेवीनेस तो आ जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये लैश को थोड़ा सा ओवर पावर करता है. बट अभी आदत हो गई है मुझे, बिकॉज ऑलमोस्ट अब रोज़ लग रहा है, क्योंकि फंक्शंस चल रहे हैं शादी के, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं. सो अभी उतना फ़र्क नहीं पड़ता. पहली बार जब लगाए थे तब ऐसे हो गई थी, कितना क्या भारी रख दिया. मतलब ऑफ कोर्स आई लाइक द ब्लश, एंड कुछ चीज़ें होती है मेकअप में जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आई लव डूइंग माई आईब्रोज, आई लव मस्कारा लॉट, एंड आई लाइक माई आई हैव अ लिप टिंट एक, बिकॉज मैं जब मेकअप करती हूँ आई डू इट, मतलब नॉर्मल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा मिनिमल करती हूँ. यहाँ पे तो वैसा कुछ भी नहीं होता है. लिपस्टिक बची है, आईब्रोज करना बचा है, एंड आईज के नीचे हल्का सा ब्राउनिश करेंगे हम लोग, है ना, बस वही. और बिंदी बची है. उसके अलावा तो सब डन है. अभी आई थिंक मैं आईब्रोज करके पहले नेल्स लगाने बैठूंगी, ताकि आई विल गेट इट ओवर विद. एंड फिर बालों को तो खैर टाइम नहीं लगेगा. एंड साड़ी मैं आराम से पहनूंगी, बिकॉज जब बुलाएंगे तभी पहनूंगी, बिकॉज नवारी साड़ी वॉशरूम नहीं जा पाऊंगी इसको पहनने के बाद मैं काफ़ी देर तक. भाई अब मेकअप तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब बारी है भी आर्टिफिशियल नेल को लगाने की, जिसका है पूरा एक प्रोसेस. नेल फाइलिंग की जाती है, ग्लू लगाया जाता है और बहुत कुछ, जो देखिए सुम्बुल खुद ही कर रही है. आई थिंक एक चीज होनी चाहिए, जो अभी जेंजी के इतने स्लैंग्स है ना दुनिया भर के, सिचुएशनशिप, ये शिप वो शिप, ये सब उसको पता ही नहीं होने चाहिए. ऐसा कुछ होता है उसको कुछ आइडिया नहीं. उसको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए कि हाँ दो लोग मिलते हैं, प्यार होता है, और बस सिर्फ वही एक परमानेंट इंसान होता है. ये नहीं कि अभी देख रहे हैं, वी आर गेटिंग टू नो ईच अदर. वो पहले हो जाना चाहिए ना. राइट, बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अभी फिलहाल. तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड लव एट दिस पॉइंट. जॉब नहीं भी करेगा तो चलेगा, मैं कमा लूंगी. पता नहीं मुझे यार, मैंने इसके बारे में कभी ऐसे सोचा नहीं, और ना ही मेरे पास कोई ऐसा प्रॉपर क्राइटेरिया है कि मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए. देखा जाएगा व्हेन आई फाइंड लाइक, व्हेन आई फील लाइक ओके दिस इज माय पर्सन, तो वो तो खैर सबको पता ही चल जाएगा.
भी पूरा हो चुका है और अब ये दुल्हनिया हाफ रेडी है। अब झटपट से चेंज कर ज्वेलरी पहनकर पूरी तरह अन्विता दुल्हन के लुक में आ जाएंगी। सो मेकअप हो चुका है, हेयर हो चुके हैं, नेल्स लग चुके हैं, सब कुछ हो गया। अब बचा है सिर्फ चेंज करना। तो अब मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए। ये है मेरी प्यारी सी सुंदर सी साड़ी। सो आई एम गोइंग, बाय। चेंज तो हो गया है, मैंने अपनी शादी का जोड़ा पहन लिया है। अब बारी है ज्वेलरी की एंड बाकी जितना भी थोड़ा बहुत मेकअप बचा है उसकी। सो सबसे पहले मैं नेक कवर कर रही हूँ, नहीं तो चेहरा अलग दिखेगा और नेक अलग दिखेगा। आई लाइक दिस कलर। ये इसमें मरून है, ग्रीन है, गोल्डन है एंड ये पिंक है। आई थिंक ये रानी पिंक है, आई डोंट नो, मजेंटा। एंड अभी ज्वेलरी पहनूंगी। चूड़ियां तो दे दो। तो भाई चेंज कर सुम्बुल का बाकी का टचअप चल रहा है, लेकिन अब सबसे जरूरी है ढेर सारी ज्वेलरी पहनना। जैसे कि हमने आपको बताया कि अन्विता बनी है महाराष्ट्रियन ब्राइड, तो ऐसे में ढेर सारी ज्वेलरी है, नथ है और है बहुत कुछ। तो एक एक कर ये सारी ज्वेलरी सुम्बुल पहन रही है ताकि उनका ब्राइडल लुक कंप्लीट हो जाए। बहुत सटल कलर्स पसंद है मुझे। बहुत ज़्यादा ब्राइट या बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। समथिंग दैट सूट्स माय फेस एंड आई थिंक दिस इज दैट वन शेड जो मेरे नॉर्मल वाले शेड से डिफरेंट है। एंड थोड़ा सा डार्क है ताकि वो ब्राइडल वाला हल्का सा फील दे सके, बट बिकॉज इट इज अन्विता सो इट्स नॉट गोना बी वेरी डार्क और यू नो वेरी टू मच। सो या अभी माय फेवरेट ज्वेलरी एंड द मोस्ट पेनफुल ज्वेलरी। भाई महाराष्ट्र लुक में एक और खास बात होती है जो कि होता है ये सेहरा, जो लड़कियों को भी बांधना होता है। तो आइए सुम्बुल से ही जानते हैं उनके लुक में, और साथ ही ये भी जानते हैं कि उनके लुक में सबसे स्पेशल क्या है जो उन्हें बेहद पसंद है। बट ये बड़ा ही प्यारा सा लुक है। अभी गजरा ऐड हुआ है, कॉस्ट्यूम मैंने पहना है, देन देयर इज ज्वेलरी है, चूड़ियां है यहाँ पे, देन नेक पीस। ये नेक पीस है जो संजय की मॉम ने गिफ्ट किया है। सबसे फेवरेट मेरा ये है, ये जो इसको जो भी बोलते हैं इसका नाम मुझे नहीं पता, बट ये बहुत हैवी है, इससे कान में बहुत दर्द होता है, लेकिन ये बहुत प्यारा लगता है। एंड स्पेशली द नोज पिन बहुत प्यारी लग रही है। ऊपर से आई रियली लाइक दिस रेड स्टोल जो ग्रीन के साथ रेड बहुत प्यारा लग रहा है। एंड पायल है, अभी पायल ऐड हुई है। सो ओवरऑल मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है लुक। एंड गर्मी बहुत लग रही है बस। नहीं ये चौथा है, इमली में 2 बार शादी हुई है। हाँ चौथा लुक है आई थिंक, बाकी याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं, क्योंकि ये वाले सीन्स होते हैं, सीक्वेंसेस बहुत लंबे होते हैं एंड कॉस्ट्यूम्स बहुत हैवी होता है ज्वेलरी वगैरह मिला के। सो इट बिकम्स वेरी हार्ड टू एक्चुअली बी इन अ गुड मूड टू। तो जैसे अभी ज्वेलरी में पूरा ऐसा पसीना वगैरह आने लगा तो इट स्टार्ट्स टू यू नो ऐसे इचिंग वगैरह होने लग जाती है बहुत ज़्यादा। वो तो बहुत प्यारा लगता है मुझे पूरा, चाहे वो ये नथ हो या फिर ये जो मैंने पहना हुआ है द साड़ी, ये स्टोल, सब बहुत ही प्यारा लग रहा है। बस इसको
कुछ घंटों के लिए पहने तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब पता है कि आपको ये 3-4 दिन पहनना पड़ेगा तो फिर थोड़ा सा लगता है मुझे ये ईयर का ये जो पीस है ये मुझे बहुत पसंद है। ये नथनी मुझे बहुत पसंद है, एंड उसके अलावा मुझे मेरे नेल्स बड़े प्यारे लग रहे हैं। आई लव द कलर ऑफ माई साड़ी, द स्टोल एंड माई ब्लाउज। दीज आर माई मोस्ट फेवरेट थिंग्स। हाँ हाँ, हम तो हमारे ऑडियंस के लिए लेकर ही आते हैं 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। अच्छा, ओके बाय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जल्दी से व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट की दुनिया से कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।